नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी आज आपसे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो हम स्कूल में गई मैं और उन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे थे और बहुत दिन से मतलब मैं इधर उधर स्कूलों में जा रही हूँ, लेकिन स्कूल वाले बस वही कि बच्चों को कुछ आता नहीं है, ये बच्चे पढ़ नहीं सकते, ये बच्चे स्कूल का माहौल ख़राब कर देते हैं, ऐसे बच्चों को हम नहीं लेंगे। और बस ऐसे ही टेस्ट लिया थोड़ा मोड़ा और मुझे वापस कर दिया। नॉलेज की कमी के कारण, जैसा कि सभी जानते ही हैं, तो हम कहाँ कहाँ धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक नॉलेज की कमी के कारण। जब हमें पता होता है कि ये सारी उसकी डीपली जानकारी होती है तो हम किसी से बोल भी सकते हैं, बहस कर सकते हैं उस चीज़ पर, टॉपिक पर। तो फिर अभी जो मैं गई उसके बाद मैं अच्छे से सोच समझ के गई थी कि ऐसा कोई नॉर्म्स है ही नहीं जो बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। हर बच्चे का शिक्षा पर अधिकार है। तो वहाँ पर जाके जैसा कि देखा होगा बड़ी बहसबाजी हुई और उसके बाद आसपास के लोग भी बुला लिए मैडम ने। उसके बाद पुलिस की भी धमकी देने लग गई। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, पुलिस को बुला लोगी तो ज़्यादा बेटर है, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो जब मैंने ये कहा कि मेरा काम आसान हो जाएगा और आप कहो तो मैं ही बुला लेती हूँ, तो फिर शांत हो गई कि नहीं 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 ऐसे नहीं। और ठीक है आप बताओ कि कौन कौन से बच्चे, आधार कार्ड दिखाओ। तो फिर ठीक है, आधार कार्ड दिखाया तो 11 से 13 साल के बच्चों के लिए थोड़ी सी हाँ भरी। तो अब 11 से 13 साल के बच्चों का वहाँ पे एडमिशन होगा, बट अभी 4-6 दिन बाद जाऊँगी। अभी 3-4 दिन से एक स्कूल में जा रही हूँ, प्राथमिक विद्यालय वहीं पर, छोटे बच्चों का जो 5th क्लास तक है। तो वहाँ से अभी फॉर्म लेके आई थी 2 दिन पहले, और अभी उन्हीं फॉर्म को भर रही हूँ मैं। 8 बच्चों का फॉर्म भर दिया है, जैसे कि बच्चों के सभी के पेरेंट्स के मम्मी पापा के आधार कार्ड लेके आई, बच्चों के आधार कार्ड लेके आई, और उसके बाद उनकी बैंक की पासबुक ली। उसके बाद फॉर्म पूरा फिल किया। 8 बच्चों का भर दिया है। 25 बच्चे हैं, 15 बच्चे इसमें जाएंगे, 10 बच्चे उसमें जाएंगे। तो अभी उनका पूरा कंप्लीट करना है। और 2 घंटे हो चुके हैं मुझे, 3 से 5 बजे तक। तो 5:15 हो गए और 3 बजे लगी थी, मतलब 2.5 घंटा कंटिन्यू लगने के बाद ये 8 फॉर्म भरे गए हैं। तो बड़ी मेहनत का काम है। और ये बच्चे आप समझ ही सकते हैं किस तरह के बच्चे हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, अच्छा ये सब्जी है ना। तो ये समझ सकते हैं आप किस तरह के बच्चे हैं। और इन बच्चों में मुझे पता है ज़्यादा बदलाव तो हम क्या ही ला सकते हैं कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा सकते, या फिर बड़ा बड़ा क्या बोला जाए कि हम ऐसा कर दें वैसा कर दें। बट इतना ज़रूर है कि इन बच्चों में इतना बदलाव आ जाएगा कि ये ठीक से खाना, ठीक से रहना, ठीक से बोलना, ठीक से व्यवहार करना, इनको इतना ज़रूर आ जाएगा। इन्हें थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए, अपना नाम लिख लें, अपना साइन कर लें, कुछ कहीं लिखा है इमरजेंसी उस चीज़ को पढ़ लें। अपने बच्चों को, मतलब इन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आए कि क्या महत्व है शिक्षा का, ताकि अपनी आने वाली जनरेशन को भी थोड़ा सा अच्छा कर सके, अपने परिवार को अच्छे से रख सके, अपने बच्चों को। तो इतना ज़रूर है कि इतना भी हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है कि हाँ, इन बच्चों के लिए हमने मतलब कोशिश करके इतना हुआ कि इन्होंने अपनी फैमिली को अच्छा कर लिया, अपने आप को इतना अच्छा कर लिया, वो भी काफ़ी है। तो ऐसा अगर करते हैं तो अगर पूरी कोशिश करेंगे हम तो इतना भी हो जाएगा, तो भी काफ़ी है। जैसा ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं सरकारी नौकरी में नहीं लगवा दोगे मैडम, कहीं अच्छी जॉब में नहीं लगवा दोगे, इतनी मेहनत बेकार की कर रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इतना ध्यान अपने बच्चों पे दो, अपने आप पर दो, अपने काम पे दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ के लोग ही कहते रहते हैं। और दूसरा ये भी कह देते हैं कि भाई ये ऐसी संगति के ऐसे रहेंगे, इनमें ज़्यादा दिमाग मारने की, बेकार है दिमाग मारना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, अब सभी की अपनी अपनी सोच है, हम कुछ नहीं कह सकते। बट इतना है कि जैसा सबके विचार हैं वैसे अपने अपने रखते हैं। और मेरा तो ये पैसन है, जुनून है कह सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम, मतलब इन बच्चों को कुछ सिखा के, बता के, इनके साथ टाइम स्पेंड करके, या इनके लिए कुछ करके। जो भी इनकी मम्मियाँ हैं वो भी कुछ बच्चों की मम्मियाँ बहुत अच्छी हैं, जो कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं और अपने लिए भी करना चाहती हैं। जैसा कि नेहरू नगर में जो ऑफिस है, यहाँ पर श्याम पार्क से, रजापुर से, नासिरपुर फाटक आसपास से मदर्स आती हैं और मिल के जाती हैं, और जो भी उनको परेशानी होती है वो शेयर करती हैं अपनी। मैं आप तक शेयर नहीं करती हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि नहीं दिखाई जाती हैं। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और मज़ा आ रहा है। जैसा कि शॉपिंग करके आता है, खाना अच्छा अच्छा खा के घूम के आता है,
और इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे घूम के आता है, वो वाला मज़ा मुझे मेरे काम में आता है। तो सेटिस्फेक्शन है। बाकी आप सबका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए तो आप जिस तरह का भी सपोर्ट कर सके वो भी बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिन पहले एक मैडम ने हमें कुछ खिलौने भिजवाए, किसी ने कुछ बैग दिए, किसी ने कुछ दिया। तो वो बच्चे पुरानी चीज़ को भी इतने खुशी से लेके जाते हैं, कुछ मत पूछिए। तो बड़ा खुश होकर और उसको यूज करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये भी बहुत है। किसी ने कुछ अपने बच्चों के कपड़े दिए पुराने, तो वो भी बहुत अच्छा है। ये भी सपोर्ट होना काफ़ी है आपका। थैंक यू सो मच सभी के लिए। और अभी जैसा कि मैंने पिछले बताया था, अभी 2 बच्चों का एडमिशन कराया था, एक सुशीला में और एक कहाँ कराया, ये यहाँ पर इंग्राम में। तो यहाँ पर अभी उन बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था करनी है। तो आपके पास किसी के पास भी पुरानी साइकिल हो तो प्लीज़ वो हेल्प कराइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।